जय हिंद दोस्तों। आइए बात करते हैं संस्कृति के बहुत ही बेहतरीन श्लोकों की, जो कि हिंदी में 7 नंबर के आते हैं। आपको इनका हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिखना पड़ता है, और अगर आपने ये श्लोक कर लिए तो यही परीक्षा में आएंगे। तो शुरू करते हैं पहले जातक कथा से। क्या लिखा है कि न मे रोचते भद्रम वा उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। न मे रोचते भद्रम, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उल्लूकस्याभिषेचनम, इस आपके उल्लू का राज्याभिषेक, मतलब मुझे इस उल्लू के राज्य का अभिषेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अक्रुद्धस्य मुखम, अभी ये क्रोधित नहीं है, तब इसका मुख देखो। पश्य कथम क्रुद्धो, जब ये आगे चल के क्रोधित होगा, भविष्यति, भविष्य में, तब ये कितना डरावना लगेगा। तो मुझे ऐसा राजा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृति खंड में संकलित जातक कथा नामक शीर्षक के उलूक जातकम खंड से उद्धृत है। बाकी हिंदी अनुवाद हमने आपको बता दिया है, वैसे लिख देना है। अब बात करते हैं सुभाषित रत्नानि के श्लोक की कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषा सुमुख्या, भाषाओं में सबसे प्रमुख, मधुरा सबसे मधुर, दिव्या सबसे दिव्य, गिरवाण भारती भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे मधुर और सबसे दिव्य है। तस्याहि मधुरम, इसी प्रकार ही मधुरम मधुर, काव्यम इसका काव्य, तस्मादपि सुभाषितम जो इसकी शोभा को और सुभाषितम बढ़ाता है। ऐसे लिख देना है हिंदी अनुवाद। अब संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृति खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद उसी प्रकार लिख देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वते जेत विद्याम, विद्यार्थी वते जेत सुखम। सुखार्थिना, सुख, अर्थिना सुख को चाहने वाला, कुतो कहाँ, विद्या उसे विद्या कहाँ, सुख को चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो मतलब कहाँ, विद्यार्थिना मतलब विद्यार्थी को, सुखम मतलब सुख, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी सुख को चाहने वाले को, वह तेजेत त्याग देना चाहिए, विद्याम विद्या को, और विद्यार्थी व तेजेत सुखम, विद्यार्थी व तेजेत, त्याजेत मतलब त्याग देना चाहिए, सुखम मतलब सुख, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो कुल मिला के क्या मतलब हुआ कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को अर्थात विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ उसी प्रकार जैसे पहले वाले का भी बताया वैसे लिखना है। अब आगे चलते हैं। लिखा है जल बिंदु निपातेन क्रमशा पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य चा धनस्य चा। जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद, क्रमशः लगातार, पूर्यते पूरा हो जाता है, घटा घड़ा, जल की एक एक बूंद लगातार गिरने से जिस प्रकार घड़ा पूरा हो जाता है, भर जाता है, सा हेतु इसी प्रकार ही, सा हेतु इसी प्रकार ही, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं में यही नियम लागू होता है, चाहे धर्म से चाहे धर्म हो, चाहे धनस्य और चाहे धन हो। यदि कोई व्यक्ति धन की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे धन धीरे धीरे अर्जित करना चाहिए, और यदि वह धर्म चाहता है तो उसे धर्म के कार्य को भी धीरे धीरे लगातार करते रहना चाहिए। लगातार करते रहने से वो काम सब अवश्य हो जाता है, जिस प्रकार लगातार बूंद गिरने से एक घड़ा भर जाता है। अब अगला श्लोक बहुत ही बेहतरीन श्लोक है। क्या लिखा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खणाम निद्राया कलहे नवा। कि काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्र को पढ़कर
विनोदेन उससे आनंद प्राप्त करके, कालो गच्छति, कालो मतलब समय, गच्छति मतलब व्यतीत होता है, धीमताम मतलब बुद्धिमानों का, यानी काव्य और शास्त्र से आनंद प्राप्त करके बुद्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है। जबकि मूर्खों के बारे में क्या कहा गया है कि व्यसनेन चा, गलत काम करके, मूर्खणाम मूर्खों का, निद्राया सो करके, कलहेन लड़ाई झगड़ा करके वह समय व्यतीत होता है। यानी जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय काव्य शास्त्र पढ़ करके उससे आनंद प्राप्त करके व्यतीत होता है, वहीं मूर्खों का समय गलत कार्यों को करके, सो करके और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत हो जाता है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रात भाज्यम न च भारकारी, वैकृतेव वर्धतेव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कि न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न च, न मतलब और, न मतलब नहीं, च मतलब और न ही राजहार्यम राजा हरण कर सकता है, न भ्रात भाज्यम न भाई बांट सकते हैं, न च भारकारी और न ही इसका बहुत वजन है, व्यय कृते लगातार खर्च करने से, वर्धतेव नित्यम ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है, प्रतिदिन बढ़ती है। इसीलिए तो कहा गया है कि विद्याधनम, विद्या का धन, सर्वधन प्रधानम सभी धनों में सबसे प्रधान धन है। यानी कुल मिला के हमें अर्थ कैसे लिखना है कि न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाई बांट सकते हैं और न ही इसका बहुत ज़्यादा भार है। इसको हम जितना खर्च करेंगे ये उतना ही बढ़ेगा, ऐसा धन विद्या ही है। इसीलिए विद्या को सभी धनों में सबसे प्रधान धन माना गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैसा मित्र बनाना चाहिए ये श्लोक हमें सिखाता है। क्या सिखाता है कि परोक्षे कार्यहंतराम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्ज एतादृश्यम मित्रम, विषकुंभम पयोमुखम। कि परोक्षे आपकी पीठ पीछे, कार्यहंतराम आपके कार्य को बाधित करने वाला, प्रत्यक्षे आपके सामने, प्रियवादिनम बहुत प्यार से बोलने वाला, वर्ज एतादृश्यम मित्रम, वर्जित्रा दृश्यम ऐसे मित्र को, वर्जिता मतलब वर्जित है, ऐसे मित्र को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र विषकुंभम पयोमुखम, विषकुंभम विष से भरे हुए घड़े के समान, पयोमुखम जिसके मुख पर केवल अमृत लगा है उसके समान है। यानी हमें कहा गया है कि आपकी पीठ पीछे बुराई करने वाला, जो आपके पीछे आपकी बुराई करता हो, आपके कार्यों को बाधित करता हो, आपके सामने बहुत प्रिय बोले, ऐसे मित्र को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र उस घड़े के समान है जिसमें पूरी तरह विष भरा हुआ है, बशर्ते उसके मुख पर केवल अमृत लगा है। तो इसकी मीठी मीठी बातों में ना आए। नेक्स्ट पे चलते हैं कि उदेति सविता ताम्र इस्ताम्र एवास्तमेति चा, संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता। उदेति सविता उदय होता हुआ, सविता मतलब सूर्य, ताम्र स्ताम्र बिल्कुल कैसा दिखाई देता है, तांबे के समान अर्थात हल्का हल्का लाल रंग का दिखाई देता है। एवा अस्तिमेति इसी प्रकार एवा अस्तिमेति अस्त होते हुए भी ऐसा ही दिखाई देता है। यानी सूर्य उदय होते हुए भी लाल दिखाई देता है और अस्त होते हुए भी लाल दिखाई देता है। इसका अर्थ हमें समझाया जा रहा है कि संपत्तो च विपत्तो, आपके पास चाहे संपत्ति हो या आपके पास चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, महता मेक रूपता ज्ञानी वही है जो दोनों परिस्थितियों में समान रहे और दोनों परिस्थितियों को सही से
हैंडल कर ले जाए, समझ लो ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञानी व्यक्ति कहा गया है। यानी कुल मिला के सूर्य से हमें ये सीख मिलती है कि उदय होता हुआ जिस प्रकार सूर्य लाल दिखता है, वैसे ही अस्त होता हुआ भी सूर्य लाल दिखता है। इसी प्रकार व्यक्ति को संपत्ति और विपत्ति में परेशान नहीं होना चाहिए, बशर्ते अपने कार्य को लक्ष्य पूर्वक अच्छे ढंग से सही तरीके से करते रहना चाहिए। अगला श्लोक दोस्तों बताता है कि अगर कोई चीज़ सही हाथों में ना पहुँचे तो क्या कर सकती है। तो देखो, विद्याभिवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय कलस्य साधु विपरीत में तज्ञ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी विद्या विवाद आए, विद्या विवाद का कारण बन सकती है। धनम मदाय, और धन अहंकार बन सकता है। शक्ति परेशान, और जो शक्ति है वो परेशान पर पीड़नाए, पड़ोसियों को अर्थात दूसरों को परेशान करने में लग सकती है। यदि यह तीनों चीज़ें किसी मूर्ख के हाथ लग जाएं, जबकि यही तीनों चीज़ें अगर किसी खलस्य साधु यानी बुद्धिमान व्यक्ति के पास आ जाएं, तो विपरीत में तक ज्ञान आए, तो इसके विपरीत होगा। वो विद्या से ज्ञान को बांटेगा, धनम दानाय, धन को दान करेगा, और च रक्षणाय यानी शक्ति को दूसरों की रक्षा में लगा देगा। कुल मिला के हमें ये बताया गया है कि विद्या है, धन है और शक्ति है, ये तीनों चीज़ें अगर मूर्खों को मिल जाएं तो मूर्ख इसे विवाद में, इसे गलत जगह पर और दूसरों को परेशान करने में खर्च करते हैं। वहीं एक साधु अर्थात एक बुद्धिमान व्यक्ति को तीनों चीज़ें मिलें तो इससे समाज का उत्थान होता है। वो ज्ञान को दूसरों को प्रकाशित करता है, धन से दोनों दूसरों को भी दान करता है, और शक्ति से दूसरों की भी रक्षा करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि सहसा विदधीत न क्रिया मा विवेका परमा पदाम पदम वृणुते ही विम्रस्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। कि सहसा विदित, अचानक किया गया, अचानक सहसा विदित, यदि आप किसी चीज़ को अचानक, न क्रियामा विवेका, न मतलब नहीं क्रियामा विवेका, अपनी क्रिया करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो परमा पदाम पदम, तो आपके पास बड़ी आपदा आ सकती है, आप बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। यानी जो लोग अपने कार्य को करते समय विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं उन्हें सदैव नुकसान होता है। वृणुते ही बिम्रस्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। इसी प्रकार कहा गया है कि जो गुणवान लोग हैं उनको स्वयमेव संपदा, संपदा स्वयं चल के उन्हें मिलती है, और जो लोग मूर्ख हैं या जो सही काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा के कुछ करना चाहते हैं, उनका कभी फायदा नहीं हो सकता। नेक्स्ट की बात करते हैं कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसी को न विज्ञातुर्मति। यानी वज्रादपि, वज्र के समान, कठोराणि कठोर, यानी वज्र के समान कठोर, और मृदूनि कुसुमादपि, और फूल के समान मुलायम हृदय वाले लोग, जो लोकोत्तराण, जो लोग की रक्षा करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, चेतांसी, ऐसे लोगों को कौन विज्ञात मुर्यत, यानी कोई भी विज्ञान ऐसे लोगों का मापन या इनके हृदय की मापन या इनके हृदय को माप नहीं सकता है। ऐसे लोग ही समाज को चलाते हैं, और इन्हीं की वजह से आज समाज में अच्छाई मौजूद है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रीणाति या सुचेरितौ पुत्रं पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्र कलत्रं तंत्रे मित्रमापादि सुखे च संक्रियायदम् एकत्र्यं जगति पुण्यकृते कृतो लभन्ते। कहने का मतलब ये है कि प्राणाति या सुचरितये पितरं सपुत्रो, कि प्रीणाति, प्रीणाति मतलब अपने आचरणों के माध्यम से, या सुचरितौ पितरं सपुत्रो, ऐसा पुत्र जो अपने आचरणों से पिता के सम्मान को बढ़ाता हो। यद भर्तुरेव, और ऐसी पत्नी हितमिच्छति तत्र, अपने पति की ही सदैव भलाई चाहती हो।
यानी बताया गया है कि यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्र कलत्रम, यानी ऐसी पत्नी जो सदैव अपने पति के हित की बात सोचे, तन्मित्रमापदी सुखे च संक्रियामं यद, यानी ये तीनों चीज़ें एक साथ, जैसे मित्र है आपके सुख और दुख में आपका साथ दे, तो कहने का मतलब ये है एकत्रयम जगत पूर्ण कृते लमनते, ये तीनों जगत में चीज़ें उन्हें मिल सकती हैं जिन्होंने बहुत ही पुण्य काम किया हो। यानी कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक हमें समझना है कि प्रीणात या सुचरिता पितरम सपुत्रो, यानी ऐसा पुत्र जो अपने आचरणों से पिता के सम्मान को बढ़ाए। यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्र कलत्रम, और ऐसी पत्नी जो सदैव अपने पति के हित की बात सोचे, तन्मित्रमापदि सुखे च संक्रियामं यदि यद, और ऐसा मित्र जो आपके सुख और दुख में दोनों में समान साथ दे, एकत्रयम जगति, एक साथ जग में, पुण्य कृतो लभन्ते, जिनने बहुत पुण्य किया हो उन्हें ही प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भोजस्य उदार्यम की बात करते हैं। इसमें भी 2 श्लोक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये, एक और है। क्या लिखा है कि ऐलाजानुच्चय पथि वचन माँ कर्ण गृहिणी, शिशो कर्णो यतनान सुपहितवती दीन वदना, मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृश्यबहु श्रुबहुले, तदंतशल्यम में त्वमसि पुनरुद्धमुचिता। कि आए लाजानुच्चे, जब कोई लाई बेचने वाला, पथिक रास्ता मतलब रास्ते में जब कोई लाई बेचने वाला मेरी गली से या मेरे रास्ते से गुजरता है, तो वचनम अकर्ण, उसके वचनों को सुनकर, गृहिणी यानी मेरी पत्नी, शिशो मतलब दोनों पुत्रों के, कर्णों मतलब कानों को, इतनान मतलब अच्छे ढंग से, सुपहितवती बंद कर देती है, दीन वदना, दीन वदना, दीन मतलब दुखी, वदना मतलब मुख, इस प्रकार दुखी मुख वाली मेरी पत्नी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मैं इतना गरीब हूँ कि जब कोई लाई बेचने वाला मेरी गली से गुजरता है तो मेरी पत्नी मेरे पुत्रों के यानी मेरे बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर देती है ताकि वो लाई ना मांगने लगें। मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृशावसु बहुले, यानी मेरे पास सिर्फ दृशाव बहुले मतलब आंसुओं के, आँख में आंसू बहाने के अलावा और कोई इसका उपाय नहीं है। तदंतशल्यमेव, ये सभी बातें मेरे हृदय में तदंतशल्यम बिल्कुल कांटे के समान चुभती हैं। त्वमसि, तुम ही, पुनरुद्धरमुचिता, तुम ही इसका निवारण कर सकते हो। कुल मिला के दोस्तों इसमें कहा गया ये है कि मैं इतना गरीब हूँ। भोजराज के सामने आके कहा गया है कि मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे गली से जब कोई लाई बेचने वाला पथिक गुजरता है तो मेरी पत्नी मेरे दोनों बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक इसलिए बंद कर देती है ताकि वो लाई ना मांगने लगें, क्योंकि मेरे पास लाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है और मेरे पास सिवाय आंसू बहाने के अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। और ये सभी बातें मेरे हृदय में कांटे के समान चुभती हैं। तुमस मतलब तुम ही इसका कोई उद्धार कर सकते हो। अब इस इतनी बातें सुनकर जो उसने संस्कृति में कहीं, तो इसका मतलब ये विद्वान है, तो उसको अब आगे चल के राजा भोज दान देते हैं, लेकिन हमें इसने का ही अर्थ लिखना है। तो दोस्तों इतना ही कर लीजिए, इसी में आपके कोई न कोई पेपर में आ जाएगा और आप हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिख दीजिएगा, 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे।